लेकर आया, मैं ईश्वर का लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। और मैं अपनी गवाही दूंगी। अभी परसों होली थी, तो मैं होली से पहले अपने मायके आई थी, तो मैं अपने घर पे थी, तो वहाँ पे होली का माहौल था। पूरा हमारी एक ही समाज है, हिंदू हिंदू है सारे, तो होली खेल रहे थे। तो मैंने अपने बच्चों को, और मैंने भी होली नहीं खेला, तो मैं अपने मेरे घर पे आने जाने वालों की बहुत भीड़ थी, कहीं कोई आ रहा था कहीं कोई आ रहा था, तो मैंने सोचा इससे भला कि मैं और कहीं जाके चली जाऊँ। तो फिर मैं यहाँ से अपने घर से, मेरी फ्रेंड का घर है, मैं वहाँ जाके वहाँ पे बैठ गई। तो मैं वहाँ जाके मैं उनके यहाँ जा रही थी, तो उनकी मम्मी मेरे पास वो लेकर आई गुलाल। तो उन्होंने कहा कि पूजा मैं तुम्हें लगा सकती हूँ, मतलब उन्होंने मुझसे एक परमिशन टाइप की मांगी टाइप, क्योंकि वो मुझे देखकर समझ गई थी कि ये तो पूरी साफ सुथरी है, नहा धोकर आई है। तो फिर हमने कहा कि नहीं नहीं हम नहीं लगाते। तो कह अच्छा बेटा कोई बात नहीं, हमने कहा यहाँ तो नहीं होली तो नहीं हो रही, तो कह रही हो रही, लेकिन तुम ऊपर वाले कमरे में बैठ जाओ। तो हम लोग और हमारी फ्रेंड वगैरह बैठे रहे। तो फिर वो लोग हम लोग ऐसी बातें करने लगे, वो लोग भी कहने लगे यार कैसे रह लेती हो तो इतनी मस्ती वाले त्यौहार से छोड़ के। हमने कहा नहीं, हमें प्रभु का ही त्यौहार, हमने कहा वही मस्ती वाला लगता, वही सब कुछ हमें अच्छा लगता। तो फिर वो कहने लगे अच्छा। फिर शाम हुई तो हम एक परिवार में और गए, वो हमारे रिलेटिव में थे, तो वहाँ पे एक जन और आए थे, उन्हीं के कोई रिश्तेदार। तो ऐसे करके बात हो रही थी, तो हमारे भाई को लेकर बात हुई। तो कहने लगे कि वो जब तक वो नहीं छोड़ेगा ड्रिंक, कुछ भी कर लो तुम हैं। और हमने कहा दुनिया में ये लोग इस भगवान को पूछते, कभी उसको करते कभी उसको बोलते। मैंने कहा ये लोग 1000 माँ बाप बना के बैठे हैं, मेरी मम्मी भी थी साथ में। मैंने कहा ये लोग 1000 माँ बाप बना के बैठे हैं, जबकि एक ही पिता है ना। मैंने कहा एक ही पिता है, जब बाप को बाप नहीं कहोगे। तो मैंने कहा फिर वो कहने लगी, फिर वो दूसरा जो बैठा था, मेरे घर वालों को तो इतनी बुरा नहीं लगा, लेकिन उनको जो दूसरा बैठा था वो बोलने लगा, कहने लगा कि बाप कोई है ही नहीं है, मतलब कोई ईश्वर कोई भगवान है ही नहीं है। वो भगवान करके बोल रहे थे, कह रहे कोई भगवान है ही नहीं है। मैंने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं। मैंने कहा आप जीवित हो हैं और आपका परिवार है, सब कुछ है, और आप कह रहे हो कि भगवान नहीं है। मैंने कि हमारा ईश्वर जीवित ईश्वर है। तो कहने लगे कि प्रूफ करके दिखाओ, अगर तुमने प्रूफ कर दिया तो मैं तुम्हारी पूजा करूंगा और तुम्हारे जीवते खुदा की पूजा करूंगा, प्रूफ करके दिखाओ। मैंने क्या आपको हमारे जीवन को देख के नहीं लगता कि परमेश्वर है? तो कहने लगे कि नहीं प्रूफ दो। अच्छा चलो ठीक है, नहीं दे सकते प्रूफ, अपने भाई को ठीक करा दो तुम, तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारा जीवित खुदा है, अपने भाई को ठीक करा दो। तो हमने कहा चलो ठीक है, मैं खाना खाऊंगी, मेरे भाई का पेट भर जाएगा। तो वो कहने लगे नहीं। मैंने कहा बस ऐसे ही है। मैंने कहा मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं चर्च जाती हूँ, मैंने प्रभु को ग्रहण करा। मैंने कहा जब ये ग्रहण करेगा तो मैंने कहा फिर उसके जीवन में काम होगा ना। मैंने कहा जब वो ही ग्रहण नहीं कर रहा तो मैं उसका पेट में कैसे भर सकती हूँ, रोटी तो मैं खा रही हूँ। मैंने कहा ना कि मेरा भाई। कह रहा नहीं तुम्हारा तो ईश्वर जीवित है, सब कुछ कर सकता है, तो करके दिखाओ, प्रूफ दिखा दो। मैंने कहा देखिए मैं आपसे बहस करने नहीं बैठी हूँ, मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा जीवित खुदा है और उन्हीं ने आपको बनाया। कह रहा मुझे किसी ने नहीं बनाया, मेरे बस माँ बाप हैं, मेरे वो ही खुदा है। वो कहने लगे। मैंने कहा माँ बाप हैं तो संसारिक हैं, मैंने कहा उनको भी किसी ने बनाया। तो कह रहे उनके माँ बाप ने बनाया। मैंने कहा अच्छा ये बता। मैंने चलो इनका छोड़ो। मैंने कहा धूप छाँव ये सब, मैंने कहा कैसे चेंज होता, ऊपर वाला ही तो है सब कुछ करने वाला, तो क्यों कहते हैं ईश्वर गर्मी कम कर दो, ठंड कम कर दो, बारिश कर दो। मैंने कहा क्यों पुकारते फिर ईश्वर को? मैंने कह रहे ये प्रकृति के नियम है, प्रकृति के नियम है। मैंने कहा देखिए हम आपसे बहस करने नहीं बैठे हैं, हम बस इतना कहते हैं कि आप हमें ईश्वर को जानिए और वही सच्चा जिंदा खुदा है, और आपको अगर उसकी खोज करोगे तो आपको मिलेगा। मैंने ढूंढ के पाया है, कोई पागल नहीं है, मैं पागल नहीं हूँ जो मैं अपना सब कुछ छोड़ के उनके पीछे जा रही हूँ, मुझे कुछ दिखा होगा ना। तो कह रहे सारी दुनिया बेवकूफ है जो है ना, तो इसी को पूछते, वो किसी को ही नहीं मानते है ना, वो किसी को ही नहीं मानते। तो फिर मैंने कहा मैं मैंने कहा भाई से मिलाऊंगी, मैं अपने पास्टर जी से। तो कहने लगे कि ठीक है आप हमसे मुझे जरूर मिलाइएगा, मेरे बहुत सवाल है, मुझे नंबर दीजिए, मुझे जरूर मिलाइएगा। मैंने कहा ठीक है हम भी आएंगे। कह रहे नहीं तुम नहीं बैठोगी, मैं उनसे अकेले में मिलूंगा, तुम नहीं बैठना। मैंने कहा ठीक है जो भी है जैसा भी है, आप अकेले में बात करना जो भी है जैसा भी है, लेकिन मैंने कहा इतना जारी है, मैंने कि आप जिसने आपको बनाया उसको विश्वास करिए, आप मत मानिए, किसी के नाम की पूजा मत करिए। मैंने कहा फिर हमारा छोटा वाला भाई आ गया तो कहने लगा कि मंदिर क्यों बनाए घर के अंदर, जी कथा पूजा क्यों करते हैं। फिर मैंने कहा चलो रहने दो, अब बहस नहीं करती है। पर लोगों को कहने लगे कि हर कह रहे किसी को नहीं होता, कोई नहीं होता। फिर कहने लगे हमारे घर में इतनी भूख हो गई, कमी हो गई, ये हो गए, तो कहाँ ईश्वर है, उनको
दया नहीं आई हम लोगों पे, मतलब उसकी उनकी बाई बोली, उनको दया नहीं आई हम लोगों के ऊपर कि हमारे घर में कोई नहीं बचा, सब कुछ ले गए, तो फिर कैसे? मैंने कहा तभी तो तुम्हें सोचना चाहिए ईश्वर है ना, जब मरता है इंसान तो कहाँ जाता है ना ईश्वर। मैंने कहा वो है ना, सब मृत्यु जन्म मैंने कहा पहले से लिखा हुआ है, मैंने कहा है ना, ये ग्रुप इंसान सोचो मरने के बाद कहाँ जाएगा, है ना। तो मैंने कहा ईश्वर है, मैंने कहा ये बताया करो अपने हस्बैंड को। और मैं ऐसा कह के मैंने कहा क्या है कि उसी दिन मेरे पास फिर से कॉल आता है, पूजा वो रिश्तेदार थे, आपको बुरा तो नहीं लगा? मैंने कहा नहीं, ऐसे विचित्र लोग हमें काफ़ी मिलते हैं, मेरे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं उनसे अकेले में फिर से मिलूंगी, क्योंकि मुझे भी कुछ बात, मतलब ऐसा क्या हो गया उनके जीवन में जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो बनाने वाले को नहीं समझते। मैंने कहा काफ़ी लोग थे, तो इसलिए मैं नहीं बोली, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि उनको बताओ कि ईश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। के सामने एक वचन पढ़ने जा रही हूँ, और जो वचन में लिखा है वो हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है। मैं सच बताऊं, जब से मेरे भाई की शादी हुई है, हम लोग 3 महीने से ऐसी परीक्षा से गुजर रहे हैं कि आप लोग नहीं समझ सकते। यहाँ यीशु मसीह की शैतान से परीक्षा हो रही है, और शैतान यीशु मसीह से कह रहा है कि तू ये पत्थर से कह दे, तू अगर कह दे तो ये रोटियां बन जाए। अगर यीशु मसीह चाहते तो उसकी बात मान कर कह सकते थे और वो रोटियां बन जाती, लेकिन नहीं। परमेश्वर अगर इस वाली बात को अपने मुख से बोलते तो इसमें शैतान की बात पूरी हो जाती। कहा है तो हमारे जीवन में भी हर एक पल में ऐसा शैतान होता है कि हमारी परीक्षाएं चलती रहती हैं। परमेश्वर के साथ रहते हुए भी हमारी इतनी परीक्षाएं चलती हैं कि मतलब हम पल पल गिरकर भी संभलते रहते हैं, और हमारे शैतान हमारी परीक्षा लेता ही रहता है। मैं सच बताऊं, जब मेरे घर पे शादी थी तो शैतान ने मेरे घर में 2 लोगों पर अटैक किया, मेरी मम्मी के ऊपर और मेरी छोटी बहन के ऊपर। पहले मेरी छोटी बहन के ऊपर किया, तो मैं इतनी भीड़ में, और मैं अकेली परमेश्वर को मानने वाली, और मेरा पूरा घर विश्वास में इतना नहीं है, लेकिन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह पर बहुत ही विश्वास करती हूँ। तो मैं सच बताऊँ, पहले मेरी छोटी बहन पर जब अटैक हुआ तो 3-4 दिन उसे परेशान करता रहा। जब मुझे ऐसा लगा कि अजीब सा कुछ लग रहा है, तो जब मैंने उसके लिए दुआ की तो वो सही हो गई, और वो अपनी ससुराल चली गई। जब तो मेरी मम्मी के ऊपर आ गया, और मेरी मम्मी से कहने लगा कि तुमने अपनी लड़की को वहाँ क्यों भेजा। तो काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, सब लोग कहने लगे यहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो। कहने लगा कि उसे बुलवाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी बहू को नहीं छोड़ूंगा फिर। तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा। सब लोग कहने लगे ऐसा कर दो, वैसा कर दो। मैंने कहा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा मम्मी उठो, अंदर चलो, और मैं उन्हें अंदर लेकर गई। काफ़ी भीड़ थी, और मैंने उनके लिए जब प्रार्थना की तो परमेश्वर उन्हें छोड़कर चला गया। फिर 3-4 दिन के बाद कानपुर से फ़ोन आया, कहने लगे कि मौसी का फ़ोन आया, और 4-5 दिनों से उनकी इतनी हालत ख़राब थी, मैं सच बताऊं कि वो अपने बिस्तर से नहीं उठ पा रही थी, और डॉक्टर ने उनके सर में कुछ ऐसा बताया कि सिटी स्कैन के लिए बोला गया। तो मेरे पास रात को 11 बजे फ़ोन आया, और कहने लगे कि रीना दुआ करो, बहुत हालत ख़राब है, और उनकी मतलब आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तो मैंने कहा पहले क्यों नहीं बताया इतने दिनों से। मैंने रात को 11 बजे उनके लिए प्रार्थना की। हमने कहा आप चिंता नहीं करो, और मैंने कहा रोज़ मतलब फ़ोन पर ही प्रे करवाना, और परमेश्वर देखना आपको उठ के खड़ा कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं निकलेगा। आप उस चीज़ के बारे में सोचो ही नहीं कि ऐसा कुछ होगा आपके माइंड में। और मैंने कहा कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और मैं सच बताऊं, जब मैंने सुबह फ़ोन करके उनसे पूछा तो वो उठकर बैठ गई, और कहने लगी मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, ना उनका सिटी स्कैन हुआ ना कुछ। परमेश्वर ने उन्हें अच्छा किया, संभाल कर रखा। फिर मैं बताऊं, फिर मेरे पास दूसरे दिन फ़ोन आया मेरी मामी का, कहने लगी रीना तुम्हारे घर में कुछ है, पर तुम्हें क्यों नहीं परेशान करता, तुम्हें क्यों नहीं क्यों। हाँ, तो मैंने कहा कि मुझे नहीं करेगा, क्योंकि मैं ईश्वर को मानती। कह रही हाँ तुम चर्च जाती हो इसलिए तुम्हारे साथ कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा हाँ। तो मैं कह रहे देखो, और मौसी बिल्कुल अच्छी हो गई, और कुछ भी नहीं, अगर तुम दुआ नहीं करती तो कुछ नहीं होता। मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, और सब कुछ मेरे ईश्वर ने किया है। तो फिर उसके बाद मैं हर पल उस परीक्षा से गुजर रही हूँ कि मैं सच बताऊं, मेरे घर के लोग ही मेरे विरोधी हो गए कि मैं मतलब ईश्वर से दूर हो जाऊं। लेकिन मैं हर पल दुआ करती थी परमेश्वर मैं आपसे दूर नहीं हो सकती, क्योंकि आपने मुझे, सच बताऊं मैं अगले साल 2-3 साल पहले की बात बता रही हूँ कि मेरी होली में बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब हुई थी कि मैं मरने की कंडीशन में थी, और ईश्वर ने ही मुझे जीवित किया है। और मैं हर पल बस दुआ करती परमेश्वर मुझे अपने आप से दूर मत करना। मैं एक एक पल परमेश्वर ने मेरे घर को कैसे बनाया, कैसे संभाला, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ, कोई नहीं जान सकता। और
फिर उसके बाद जब मैं यहाँ आने के लिए जब भी तैयार होती, कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती कि मेरा संडे छूट जाता। कल मैं सच बताऊं, कल भी जब मैंने यहाँ आने के लिए सोचा, मुझे इतनी तेज फीवर आ गया, इतनी ज़्यादा मेरी हालत खराब थी कि मैं क्या बताऊं। पहले मैं छोटी छोटी बातों में राजू भैया के पास फोन करती थी, लेकिन मैं मन में सोचती भैया ने हम लोगों को इस लायक तो बना ही दिया है, ईश्वर से मिलाकर उनकी बातों को वचन से शेयर कर कर कि हम अपने ईश्वर को खुद याद कर सकते हो। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अगर परमेश्वर की याद करेगा तो परमेश्वर उसकी सुनेगा। मैं सच बताऊं, मैं पूरा दिन इतनी तेज बुखार में डली हुई थी, और मैं जब रात को मैंने कहा ईश्वर ये कैसी परीक्षा की, जब जब मैं आपके आगे बढ़ने की सोचती हूँ तो मैं पीछे ही होती जाती हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। और मुझे कल संडे को चर्च जरूर जाना है। मैं सच बताऊं, मैं रात को उठ भी नहीं पा रही थी, लेकिन मैंने लाइव देखा और मैं प्रेयर करने लगी। मैं इतनी ज्यादा दुखी थी कल, मैंने कहा परमेश्वर कुछ भी हो जाए, बस मुझे इस लायक बना देना, इतनी ताकत दे देना कि मैं कल चर्च जाने पाऊं। और मैं दुआ करके रात को जब सो गई, मैं सच बताऊं, मैं सुबह उठी तो फिर मैंने देखा कि मुझे थोड़ा अच्छा लगा। मैं जल्दी से उठी, मैंने नहाया और नहा कर सीधे मैं चर्च आई। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हर एक जीवन के व्यक्ति में जब यीशु मसीह की परीक्षा हो सकती है तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर, शैतान हमारी इतनी परीक्षा ले सकता है, लेकिन यीशु मसीह अगर हमारे साथ में है तो हम हर एक बात में आगे निकल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।